शिकारी है वो शिकार तो खेलेगा, उसके नेचर में शिकार करना उसको तो करना ही है। कहाँ पे हमारे साथ में धोखा हो रहा है, कहाँ हमारे धर्म के साथ धोखा हो रहा है कि अपने सनातन धर्म के लोगों से बात कर रहे हैं, उनमें बड़ा भोलापन है। इन्हें सनातन में बुराइयां नजर आती हैं। कभी कभी कहते हैं कि हम तो एक्स है तो हम सबकी बुराइयां करेंगे, ये भी कह देते हैं। कोई एक्स करके कहकर बेवकूफ बना रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग मिशनरी द्वारा भी फंडेड हैं। इनको पैसे देने वाले केवल हिंदू हैं और हिंदू कहते हैं कि तुम लोग मत बोलो, क्योंकि हम अगर दे रहे हैं 50,000 का उनको सुपर चैट देते हैं एक व्यक्ति, और ये कहते हैं कि हमको जागृत कर रहे हैं। किस प्रकार हम जब उनके बारे में पता करते हैं, उनके मॉडरेटर्स के बारे में, तो पता चलता है वो उनके मॉडरेटर्स खालिस्तानी वीडियोस डाल रहे हैं। और ये कहाँ से प्रायोजित है, क्या है, या तो ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का कुछ चल रहा है, कुछ तो है जो भारत सरकार को जांच करना चाहिए। क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये MIM के भी सक्रिय मेंबर हैं। और एक के उसमें आईडी में जो हैक करी गई थी उसमें लिखा था मस्जिद आयशा जरूर बनेगी। तो आप बताइए ये कैसे एक्स है, और दूसरा दरगाह जा रहे हैं अगर, तो ये फिर कैसे हैं। दूसरी चीज, और इन्हें सनातन में बुराइयां नजर आती हैं। कभी कभी कहते हैं कि हम तो एक्स है तो हम सबकी बुराइयां करेंगे, ये भी कह देते हैं। तो केवल और केवल सनातन की करते हैं। फिर जब बात आती है तो कहते हैं जब इनको पता चलता है कि सनातन ही पैसे देने वाले हैं, बगल के पड़ोस के किसी गरीब हिंदू को नहीं देते, लेकिन इनको देते हैं। इनकम जो आ रही है भारत के लिए, आपको भी उसका कि उसी में से एक व्यक्ति जो था CA के आंदोलन में बैठा हुआ नजर आया। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी कुछ ना कुछ ये पॉलिटिकली प्रायोजित है ये कुछ चीज। आप लोग खुला नहीं घूम सकते, और इनके साथ मौलवी बहस करते हैं और दूसरे दिन ये लोग खुले घूम रहे हैं। और जब हम कहते हैं खुले घूम रहे हैं तो ये डाल देते हैं कि हमारी प्राणों को खतरा है। लेकिन जब ये रियल जीवन में ये अपने घर वालों के साथ भी रहते हैं, ये अलग आके भी रहते हैं, इनका सामान्य जीवन चलता है, ये ब्लॉग्स बनाते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग इनको किसी भी तरह से इनके विचार सुनकर इनको फंडिंग करते हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए। बाकी वो रही बात, अगर ये किसी के खिलाफ अपशब्द बोल रहे हैं और जान करके ऐसा बोल रहे हैं, और तो उस पर जिसको उस पर आप भी कंप्लेन कर सकती हैं, कोई भी कंप्लेन कर सकता है। लेकिन एक चीज ये हम समझते हैं कि जो लोग ऐसे लोगों को किसी भी तरह से अगर कोई उनकी इलीगल फंडिंग होती है ऐसे लोगों की, तो देखिए वो तो एक अलग इशू है, उसकी तो एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, वो इलेक्ट्रीशियन था या फिर कोई कपड़े की दुकान में काम कर रहा था, अचानक से ये 2014 के बाद ही कैसे ये सब होने लग गए, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक साधारण बैकग्राउंड से देखिए, अगर आपके पास या मेरे पास ये अगर ये पैसा है तो हमारे लिए नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो बैकग्राउंड है। लेकिन अचानक से, या फिर एक व्यक्ति जो गरीबी से मेहनत करके आता है, वो भी हम मानते हैं। लेकिन आपको कोई क्यों इस तरह से पैसे देगा, मुझे आप ये बताइए कि आप बैठे हुए हैं, आपके पास आके कोई काम आप करेंगे, आप पद यात्रा कर रहे हैं, आपको आ सकती है फंडिंग, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको आ सकती है फंडिंग, मैं मानती, आपने वो मकाम हासिल करा है। या मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ तो मुझे उसमें लोग देते हैं ताकि वो मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं आगे किसी प्रोसिक्यूटेड हिंदूज हैं उनकी मदद करूं। देखिए, इसमें एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए, चाहे सोशल नेटवर्किंग हो और चाहे किसी तरह के कोई इदारे हों जो एंटी सोशल काम कर रहे हों, उनकी एक प्रॉपर जांच तो होनी ही चाहिए। और रही बात सनातन धर्म के, देखिए हमारे सनातन धर्म के लोग जो हैं वो हमने देखा, हम उनके बीच में जाते हैं तो उनमें बड़ा भोलापन है। और जिस धर्म को हम जिस जगह को हम छोड़ के आए, तो उनमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। उनका नेचर, उनका स्वभाव, सनातनियों का बात करने का तरीका, एक दिल में हमदर्दी, इंसानियत का जज्बा, ये सब आपको सनातनियों में मिलता है। इन सारी चीजों का फायदा उठाकर कोई
एक फर्जी बातें करे या एक कोई फर्जी साइट बना ले या कोई एक फर्जी ऐप बना ले और उसमें सनातनी जो हैं वो उनके जज्बातों से खेल कर और उनसे किसी भी तरीके से फर्जी तरीके से या गुमराह करके पैसे वसूलता है। तो ये ठीक नहीं है। देने वाले को इस बात को समझना चाहिए कि वो जो पैसा किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में दे रहे हैं, किसी ऐप में दे रहे हैं, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दे रहे हैं, तो उसका प्रॉपर यूज कहाँ हो रहा है। ये जिम्मेदारी उन लोगों की भी है जो ये बात जो लोग इस तरह के लोगों को देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसको हम दे रहे हैं वो प्रॉपर आदमी है या नहीं है, कहीं वो धोखेबाज तो नहीं है, कहीं हमारे जज्बातों, ये हम खास करके अपने सनातन धर्म के लोगों से बात कर रहे हैं। जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको ये बात इसलिए समझनी चाहिए कि हम एक बहुत बड़ी बहुसंख्यक आबादी में हैं। लोग हमको अगर के टारगेट करके हमारे जज्बात से खेलते हैं, लव के मामलात हैं या सोशल नेटवर्किंग से हमारे सनातन धर्म की किसी भी तरह से फंसाया जा रहा है, उनके साथ में शोषण किया जा रहा है, सोशल नेटवर्किंग के जरिए उनके विचारों को गंदा किया जा रहा है। तो ये बहुत से ऐसे खेल हैं जो कि चल रहे हैं। तो ये तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। देखिए, जो शिकारी है वो शिकार तो खेलेगा, उसके नेचर में शिकार करना, उसको तो करना ही है। लेकिन जो जिसका शिकार हो रहा है उसको समझना चाहिए कि खतरा कहाँ पे है, कहाँ पे हमारे साथ में धोखा हो रहा है, कहाँ हमारे धर्म के साथ धोखा हो रहा है, कहाँ हमारी बेटियों के साथ में धोखा हो रहा है, कहाँ हमारी घर की जो घर की महिलाएं हैं वो किसी भी तरह से हो उनके साथ में धोखा हो रहा है, कहाँ किस तरह से हमारे बच्चों को नशे की तरफ ले जाया जा रहा है, किस तरह से बच्चों के ज़हन जो हैं वो गुमराह किए जा रहे हैं, कैसे उनको धर्म से दूर किया जा रहा है, कैसे उनमें कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है। तो ये एक सवाल नहीं है, सवाल बहुत है और हर कदम पर लव का इश्यू सनातन धर्म से इसलिए जुड़ता है कि शिकारी जो हमारी बेटियों का शिकार कर रहा है, वो आज एक पर ट्राई करेगा, एक नहीं तो दूसरे पे ट्राई करेगा, दूसरे नहीं तो तीसरे पे ट्राई करेगा। उसका तो काम ही है ट्राई करना। तो अगर के कोई भी लव से रिलेटेड कोई भी लड़का अगर हमारे सनातन धर्म की बेटियों को, बच्चियों को, बहनों को फंसाना चाह रहा है, तो ये तो फिर उसको ध्यान देना होगा। अब सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, हर चीज़ तो हाथ के अंदर है। अब हाथ में किसी के मोबाइल है, उससे वो क्या कर रही है और किस तरह से गुमराह हो रही है और या किसके शिकार का किस शिकारी का शिकार बनी जा रही है, ये तो उसको देखना होगा। तो इसलिए हम लोगों को एक एक ऐसा अभियान चलाना होगा जो कि लोगों को सतर्क करे, लव से जो धर्म के नाम पर हमारे बच्चों से को गुमराह कर रहे हैं, उनसे जो हमारे बच्चों में, नस्लों में किसी भी तरह से जहर घोल रहे हैं नशे का, उनसे। तो बहुत से ऐसे इश्यू हैं जिस पर हमें एक एक ऐसा अभियान चलाना पड़ेगा जिससे हमारे माँ बाप, हमारी बहनें, हमारे बच्चे सब सतर्क हो। खाली एक प्लेटफॉर्म पर ये मामला नहीं चल रहा है कि कोई एक्स मुस्लिम करके कहकर बेवकूफ बना रहा है, तो कोई किसी तरह का ऐप लगा बनाकर बेवकूफ बना रहा है, कोई चैटिंग के नाम पर बेवकूफ बना रहा है। तो खाली एक चीज के ऊपर बात नहीं है। तो इसलिए हमको उन नास्तिक लोगों से भी होशियार रहना पड़ेगा कि जो बाय नेचर नास्तिक हैं, तो ना वो मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना ईसाई हैं, वो किसी धर्म से ताल्लुक